ये नागरिकता संशोधन बिल के उपलक्ष्य में अपना समर्थन जाहिर करने के लिए आए हुए समस्त भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि हमारे सरकार ने कौन सा बिल पास किया है। आपको सबको पता है कि 1947 के पहले अखंड भारत था और अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान से लेकर जो आज अस्तित्व में आए हैं वो एक ही देश था। धीरे धीरे देश का विभाजन हुआ। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली और स्वाधीनता मिलने के बाद भारत से पाकिस्तान निर्माण हुआ और बाद में कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश की निर्मित हुई। पर इतिहास में यह सच था कि भारत के विभाजन के पहले जब पूरा भारत एक था तब हमारे देश के हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख, हमारे सभी समुदाय के लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी रहते थे। जब 1947 में हमें स्वाधीनता मिली तो मोहम्मद अली जिन्ना जी जो पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माता थे, उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र करके घोषित किया। पर हमारे देश में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश में यह स्वीकार किया गया कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, हम भारत को सभी धर्मों के लोगों के लिए उनका अपना राष्ट्र होगा, एक सेकुलर राष्ट्र होगा। यह बात उस समय की गई। पर यह जब बात हुई थी तब महात्मा गांधी जी को लोगों ने यह पूछा कि पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र है और वहां 22% हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, अगर पाकिस्तान में उनको ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ तो वो कहां जाएंगे? तो गांधी जी ने इसका बात का जवाब दिया था कि जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, वहां की माइनॉरिटीज यानी हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब लोगों को जब भी आधार लगेगा तो अपना देश समझकर हिंदुस्तान उनको आधार देगा। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। बहनों और भाइयों, आज हम संविधान चौक में बैठे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान का निर्माण किया है और संविधान में लिखा गया है कि जब कोई भी हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, और अफगानिस्तान से जब हिंदुस्तान में आएगा तो उसके लिए नाम लिखा गया था शरणार्थी, रेफ्यूजी। अब शरणार्थी, रेफ्यूजी, निर्वासित, इन शब्दों के लिए किसको लागू है और किसको लागू नहीं है, ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है। ये जो रेफ्यूजी शब्द लागू है, निर्वासित, शरणार्थी, ये शब्द लागू है हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, ईसाई और सिख जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनके लिए लागू है। आपको पता है कि हमारा धर्म सभी धर्म का सम्मान करता है। स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका में शिकागो का जो भाषण है वो हर भारतीय ने बार बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने शिकागो में ये कहा था
कि मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको सब ये बताने के लिए आया हूं कि चाहे आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, आपका भगवान कोई भी हो, आप जिसकी भी पूजा करोगे अंततोगत्वा आपकी पूजा ईश्वर को यानी केशव को यानी उसी भगवान को प्राप्त होगी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार देशवं प्रति गच्छति। हमारे एक मराठी कवि ने इसका अनुवाद किया है कि पड़े खालती जे नभातु न पाणी दसे सागरा ते विरोधी लाई नमस्कार कोण्याही देवा सकेला परिशेवटी तो बोधतो केशवाला। केशव का मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू धर्म ये हमको बताता है कि सब धर्म का सम्मान करना चाहिए, सभी ईश्वरों का सम्मान करना चाहिए। और एक सत्य है कि जिस प्रकार से आप ये पूछेंगे कि मुस्लिम धर्म के लोगों को हम निर्वासित, शरणार्थी और रेफ्यूजी क्यों नहीं कहते, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में इसको भी स्पष्ट किया। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है, और पूरे दुनिया में सऊदी से लेकर ऐसे अनेक राष्ट्र है, 100-150 से ज्यादा राष्ट्र है जो खुद को मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र करके उन्होंने घोषित किया है। तो बाबा साहब ने संविधान में ये कहा है कि इन देशों के मुसलमानों को अगर अपना देश छोड़ना होगा, अगर छोड़ने की इच्छा होगी, तो उनको 100-150 अल्टरनेटिव है, वो दुनिया के किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में जाकर शरण हो सकते हैं। और हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, हिंदुस्तान के बौद्धों के लिए, जैन समाज के लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए कोई राष्ट्र नहीं है। आपको पता होगा कि ईरान से ईरानी हमारे देश में आए, पारसी हमारे देश में आए। आज बड़े बड़े उद्योगपति रतन टाटा जैसे पारसी है। हमारे जनसंघ के नागपुर के अध्यक्ष, मैं जब बचपन में था, आज हमारी वो पीढ़ी नहीं है, पंडित बचराज जी व्यास नहीं है, सुमतिताई सुपेकर जी नहीं है। उस समय हमारे जालपी गिनी जो नागपुर यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो भारतीय जनसंघ के नागपुर के अध्यक्ष थे, जालपी गिनी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे समाज ने सबको स्वीकार किया। दुनिया के 4000-5000 के इतिहास में ये इतिहास लिखा गया है कि हम आक्रामक नहीं है, हम विस्तारवादी नहीं है। हमने जबरदस्ती से तलवारों के आधार पर किसी का धर्मांतरण नहीं किया है। हिंदुत्व के बारे में जो लोग जातिवादी, संकुचित, कम्युनल ये हिंदुत्व का वर्णन करते, उसकी व्याख्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में की है। हिंदुत्व के बारे में कहा है कि इट्स ए वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की पद्धति है। और इसलिए हमने हमारे संघ में बचपन में हमको जो गीत सिखाया था, जो शब्द हमारे हृदय में गए हुए हैं, वो शब्द यही है कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हमारे देश के मुसलमान जब सऊदी में जाते हैं तो उनको मुसलमान नहीं कहते, उनको
नहीं कहते, हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बाहर में जाने के बाद क्यों हिंदू कहते हैं, क्यों भारतीय कहते हैं? इसका अर्थ यही है कि भारतीय और हिंदुत्व का संबंध उपासना पद्धति से केवल नहीं है। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व हमारी अस्मिता है, हिंदुत्व हमारे भारतीय संस्कृति का परिचय है। और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित विचार पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति, यही हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे दोनों देश के मार्गदर्शक हमारे यहां उपस्थित है। वो अपने प्रवचनों में, अपने मार्गदर्शनों में, अपने संस्कारों में समाज मन को भारतीय संस्कृति के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, धर्म के प्रति जगाने का काम करते हैं। और धर्म का अर्थ भी कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे पत्रकार भाई यहां बैठे, कभी विवाद होता है तो वो कहते हैं कि मैं पत्रकार के धर्म का पालन कर रहा हूं। तो पत्रकार धर्म का पालन है क्या, हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, ऐसा होता है क्या? हमारे शिक्षक जब कभी मिलते हैं वो कहते हैं कि मैं शिक्षक हूं, शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, और संविधान ने हमको जिम्मेदारी भी दी और कर्तव्य भी दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको पूरी तरह से लिखा है। और इसलिए कड़वा सच है, जिसको देश के कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करें, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए। मुझे राजस्थान के मंत्री शेखावत जी मुझे बता रहे थे कि मैं बीजेपी का अध्यक्ष था। महाराज जी, आप जो बात कर रहे जोधपुर की, वो शहर के बाहर, वो पाकिस्तान से हिंदू निर्वासित वहां आकर बसे थे। मैं उनको भेंट देने के लिए गया, करोड़ोंपति लोग थे। वहां की महिलाएं मुझे बता रही थी कि हमारे पर बलात्कार हुए, हम बच नहीं पाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी, हम भाग आए, हमारी जान बचाने के लिए हम हिंदुस्तान में भाग आए। जहां बेचारे रहते थे वहां रहने के लिए शौचालय नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इतने धूप में, ठंड में वहां रहते थे। मैंने उनको भेंट दी, मेरे आंखों में आंसू आए। तुरंत मैंने दिल्ली बात की और वहां के लोगों को आह्वान किया कि आप पैसा इकट्ठा करिए और इनको सभी नागरिक सुविधाएं दिए। तुरंत 5 लाख रुपए मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत फंड से वहां उनको दिए। कल मुझे शेखावत जी बता रहे थे कि उन लोगों को इतना आनंद था, उनके आंखों में आंसू थे, और वो याद करके मुझे बता रहे थे कि नितिन गडकरी जब आए थे तब उन्होंने शौचालय के लिए, पीने के पानी के लिए 5 लाख रुपए दिए, लोगों को आह्वान किया, तब हम शौचालय के आने की हमारी व्यवस्था हुई, हमको पीने के लिए पानी मिला। क्या हिंदू होना पाप है? क्या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में 1947 में हिंदुओं की लोक आबादी कितनी थी? पाकिस्तान में 22% आबादी हिंदुओं की थी, आज 3% हुई। 19% हिंदू कहा गए। बहुत लोगों का जबरदस्ती से धर्मांतरण हुआ, महिलाओं पर बलात्कार हुए, लोगों की सुरक्षा नहीं, जान माल की रक्षा नहीं। गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको जिस दिन आप असुरक्षित महसूस करोगे, चिंता मत करना, हिंदुस्तान आपको आधार देगा। ये महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया। आप मुझे बताइए कि उन्हीं निर्वासितों को, उन्हीं शरणार्थियों को, उन्हीं रेफ्यूजी को 70 साल के बाद कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने अन्याय अत्याचार से, कितने मां बहनों पर बलात्कार हुए,
कितने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी गंवा दी। उन तमाम निर्वासितों को पहली बार हमारी सरकार ने उनको भारत की नागरिकता प्रदान की। हमने क्या गलत किया? क्या हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी विरासत से जुड़े हुए बौद्ध भाई बहने, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में टीवी पर देखा होगा कि पत्थर की मूर्ति थी बहुत बड़े भगवान गौतम बुद्ध की। क्या हुआ? मूर्ति तोड़ के फेंक दी। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मंदिरें तोड़ दी गई। एक बात जरूर है कि पाकिस्तान की बात अलग है और बांग्लादेश की बात अलग है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी आपने गंगा अच्छी की, जलमार्ग बनाया, आपने ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनाया, अब दिल्ली से जहाज चितगांव तक, मुंगली तक बांग्लादेश में आने का आपका सपना है। मैंने सुषमा जी को प्रार्थना की, आपसे प्रार्थना करती हूं, उन्होंने मुझे खुद बुलाया मिलने के लिए दिल्ली में और मुझे कहा कि बांग्लादेश में ड्रेजिंग करके चितगांव और मुंगली पोर्ट का जलमार्ग खुला कर दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री बांग्लादेश को कहा, कोई चिंता मत करिए, आप और हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत एक है। बांग्लादेश का निर्माण, हमारे देश में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तुरंत जाकर आपको बांग्लादेश में चितगांव और मुंगली तक जलमार्ग बनाकर दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग नहीं है। और बहनों और भाइयों, मैंने हिंदुस्तान का पैसा 250 करोड़ खर्चा करके बांग्लादेश को जलमार्ग बना के दिया। ये हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में ये आतंकवादी है। कल ही बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुझे बीच में मिले। बांग्लादेश के स्वातंत्र संग्राम संघर्ष समिति के अध्यक्ष 2 दिन पहले मिले थे। हमारे उनके रिश्ते अच्छे हैं, पर यह भी कड़वा सच है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी बांग्लादेश में हिंदुओं की है, जो बंगाली हिंदू है, जो अभी हमारे भाई यहां बात कर रहे थे, हमारे गढ़चिरौली में बांग्लादेश का कैंप है और वहां बांग्लादेश से हिंदू निर्वासित करके आए हैं। यहां जरीपट्टा में हमारे हिंदू भाई बहनें यहां आई है, बसी हुई है। उन सबको हमने नागरिकता देने का निर्णय किया है। कौन सा गलत करते हैं? कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों का अन्याय करने वाला ये कोई भी नहीं है। हम कोई माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। और ये भी सच्चाई है कि जो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस बात की पुष्टि की थी, जिस बात की पुष्टि वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, उन्होंने उस समय जब हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, इनके लिए जब उनको निर्वासित शब्द यूज किया था, रेगुलर शब्द संविधान में यूज किया था, तो आने वाले मुसलमानों के लिए उन्होंने ये शब्द का उपयोग संविधान में क्यों नहीं किया था? वो ये समझ कर नहीं किया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों को दुनिया के 100-150 देशों में जाने का अधिकार है, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र उनको आधार दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस बात का विरोध करने वाले नेताओं को और पार्टियों को। आपको याद होगा इतिहास, आसाम का आंदोलन हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद एक समय हमारे राष्ट्रपति थे, उसके पहले आसाम से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। मुझे याद है लोकमत के अभी मुख्य संपादक है सुरेश वादेश्वर। मैं बचपन में स्कूल में था। सुरेश वादेश्वर जी ने उस समय आसाम के आंदोलन का दौरा किया था। आसाम जल रहा था, क्योंकि आसाम में चुनाव जब जारी हुआ तब पता चला कि आसाम के करीब 13 लोकसभा क्षेत्र में
40% 45% वोटर्स बढ़े। तब पूछा गया वोटर कहां से आए, तब ध्यान में आया कि बांग्लादेश से गैर कानूनी मार्ग से लोग हिंदुस्तान में घुस गए। और मुझे दुख और दर्द हो रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति कि कांग्रेस पार्टी ने विदेशी लोगों को रेड कारपेट डाला। आओ आओ आओ, हिंदुस्तान में आओ, केवल यहां रहो, प्रॉपर्टी खरीदी करो, चुनाव लड़ो और पार्लियामेंट में जाओ, विधानसभा में जाओ। भले हिंदुस्तान से ईमानदारी से रहो या न रहो, जहां कायदे से नागरिक बनो या न बनो, तो वोट बाकी कांग्रेस पार्टी को देना है। आप मुझे बताइए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर जो लोग निर्वासित नहीं है, शरणार्थी नहीं है, रेफ्यूजी नहीं है, जो विदेशी है कानून के रूप से, क्या उनको इस देश में संपत्ति खरीदी करने का अधिकार है क्या? क्या वो लीगली इस देश के नागरिक है क्या? क्या उनको इस देश में मतदान का अधिकार है क्या? क्या इस देश के संसद और विधानसभा में उनको जाने का अधिकार है क्या? यही तो कह रहे हैं। ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल यही तो है। मैं देश के मुसलमानों को विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे संस्कार जहां से प्राप्त हुए, जो हमारे गुरुवर यहां खड़े हैं, इनके कभी भाषणों में इन्हें हमको मुसलमानों का द्वेष करना नहीं सिखाया। मैंने इतने साल संजय में काम किया स्वयंसेवक के रूप में, गुरु जी से लेकर, बाबा साहब जी से लेकर, भावलाल जी से लेकर, हमने रज्जू भैया से लेकर, सुदर्शन जी से लेकर और मोहन भागवत जी तक, कभी एक भी प्रसंग ऐसा है कि अशोक सिंघल जी हो, कोई हो, हमारे गुर्जर परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि मुसलमानों को देश के बाहर हटा दो, ये कहा है हमने। हमने इतने निर्णय सरकार में किए। प्रधानमंत्री जन योजना में बैंकों में अकाउंट खोले, पहले 3.5 करोड़ लोगों के खाते थे, आज 38 करोड़ लोगों के खाते खुले। हमने हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, गरीब लोगों के सबके खाते खुले। हमने मुसलमानों को खाते खोलने से रोका। हमने गरीब परिवारों को, 9 करोड़ परिवारों को गैस के सिलेंडर और सीढ़ियां दी। क्या हमने किसी मुसलमानों को कहा कि तुमको नहीं मिलेगी? हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घर दिए। हमने किसी मुसलमान को कहा कि हम तुमको घर नहीं देंगे? बहनों और भाइयों, 50 बातें मैं बता सकता। मैं जो समझा हूं हमारे विचारधारा को, संस्कार को, वो जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को मान्यता नहीं देता। हमारे वसंत व्याख्यानमाला में हमारे स्वर्गीय बाबा साहब देवव्रत जी ने अपने भाषण में कहा था कि अस्पृश्यता और जातीयता अगर बुरी नहीं है तो बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। ये बाबा साहब देवव्रत जी के विचार थे। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। प्रभु रामचंद्र के भगवान राम मंदिर की पहली शिला जिसने रखी थी वो हमारे दलित समाज का, हमारा स्वयंसेवक। हम मानते हैं कि हमारे धार्मिक स्थल सभी को खुले हो जाए। हमारे साधु संत सबको आशीर्वाद देते हैं। कोई जाति से बड़ा नहीं, गुणों से बड़ा है। और भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत यही हमारी तत्वनिष्ठा है और राष्ट्रवाद यही हमारा आत्मा है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। और उसी के आधार पर हम सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है
हमें किसी ने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसी भारत ने सबको अपनाया और इसलिए ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ पार्टियों का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो दो शब्दों में वो कैपिटल है, उसका नाम है क्या? डर पैदा करो, फियर पैदा करो। मैं नागपुर से लोकसभा में खड़ा था, तो बहुत से मुसलमान मुझे वोट देना चाहते थे। उस समय मुझे बताते थे कि मैं चड्डी पहना हुआ, मेरा फोटो सब जगह सोशल मीडिया पे भेजा गया। तो मुझे पूछने के बाद मैं समझ लेना, मैं 99% नहीं 101% प्योर चड्डी वाला हूं और संगम यही जीवन निष्ठा है। पर मैंने 25-50 साल में नागपुर जानता है, मैंने कभी जातीयता नहीं की, कभी अस्पृश्यता का पालन नहीं किया और कभी किसी धर्म के साथ अन्याय नहीं किया। अगर विश्वास है तो जरूर वोट दो, नहीं देना है तो उनका अधिकार है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज भी हमने कभी ये नहीं कहा कि वोट नहीं मिले इसलिए वहां पानी मत पहुंचाओ, वोट नहीं दिया इसलिए उनको घर मत दो, वोट नहीं दिया उनको रोजगार मत दो, वोट नहीं दिया वहां विकास मत करो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिसने भी वोट दिया उसका भी काम करेंगे और जिसने भी नहीं दिया उसका भी काम करेंगे, क्योंकि यही हमारा विचार है, यही हमको इन्होंने सिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कल्याण का किला जीता था तो कल्याण की सूबेदार की जो सून थी, बहू थी, बहुत सुंदर थी। उनके पास जब लेकर उसको गए तो साड़ी और उसकी कोटी देकर उन्होंने कहा तो अगर मेरी मां भी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर रहता था, ऐसा कहकर उसको घर सम्मान की जरूरत देगा। शिवाजी महाराज ने एक भी मस्जिद कभी तोड़ी नहीं, एक भी मुसलमान पर अन्याय किया नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा आइडियल है, हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा आदर्श है, जिनके ऊपर हम काम करें। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं विशेष रूप से जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रिलीजियस माइनॉरिटी थे, उनके साथ हमने हमारे देश में जो न्याय देने का फैसला किया है, वो इस देश के मुसलमानों के कहीं भी विरोध में नहीं है। हम देश के कोई भी मुसलमानों को यहां से बाहर निकालने की बात नहीं कर रहे। हम यही बात कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से विदेशी घुसखोर है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में घुसखोर की याद लिस्ट में आते हैं, वो उनको इस देश में कैसे रहेंगे। और उसमें से भी एक अदनान सामी करके गायक, आपको मालूम है, दूसरा गाना लिप कर दो, कोई गाना। तो अदनान सामी मुझे मिले थे, मैं राजनाथ सिंह जी को उनके पास लेके गया था, वो पाकिस्तान के नागरिक थे। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का नागरिक बनना चाहता हूं। हमने उसको अदनान सामी को देश की सिटीजनशिप में नागरिकता दी। तो पिक्चर आया था ना, तलाक पर कौन सा आया था, पाकिस्तानी अभिनेत्री उसमें थी। निकाह ये सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा था, उसकी पाकिस्तानी अभिनेत्री थी, मेरे पास अक्सर आती है, नाम भूल रहा हूं उसका, सलमा आगा। तो सलमा आगा ने मुझे बताया, बहुत बार आती है, बोले नितिन जी आपको मालूम है मैं कौन हूं? तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले मैं पेशावर से हूं और पृथ्वीराज कपूर के कजीन परिवार से मैं हिंदू हूं। वो परिवार, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर का परिवार हिंदुस्तान में आ गया, मैं वहां रह गई, हमारा धर्मांतरण हुआ और इसलिए मैं सलमा आगा हूं। वो सलमा आगा अभी मुंबई में रहती है, उसको हमने सिटीजनशिप दी। ये तो मैं ऐसा अनेक लोगों को दी है।
इसलिए बहनों और भाइयों, ये कानून हिंदुस्तान के मुसलमान के विरोध में नहीं है, ये कानून अल्पसंख्यक समाज के विरोध में नहीं है, और इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो फीटी हुई पार्टियां हैं जिनका बैंड बाजा कर चुका है, अब जिनको जीतने का कहीं मौका नहीं दिख रहा है, वो चुनाव के वोट बैंक राजनीति के लिए देश को, मुसलमानों को भड़काने के लिए उनको बता रहे इस्लाम खतरे में है। ये मोदी आया है, बीजेपी आरएसएस वाले आए हैं, ये आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना है तो पंजे पर बोल लगा और हमको वोट दो, ये इनका है। इन कांग्रेस वालों ने मुसलमानों को दिया क्या? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और नितिन गडकरी ने कहा दिया, तो मैं जब एमए में था तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, मैंने कहा मुसलमानों को जरूरत है, अंजुमन इस्लाम को सदर में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, जिससे हजारों मुसलमान लड़के लड़कियां सच्चाई को समझिए। मैं देश के मुस्लिम भाइयों को अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के षड्यंत्रों को समझिए। तुम्हारा विकास बीजेपी कर सकती है, हम ही कर सकते हैं। तुमको रोटी कपड़ा मकान हम ही दे सकते हैं। तुम साइकिल रिक्शा चलाते थे, तुमको ई रिक्शा देकर मानवता का आधार पर हमने कांग्रेस केवल आपको वोट मशीन मानते हैं, वोट दो बाद में ये राज करें। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं मुस्लिम भाई और बहनों से अनुरोध करता हूं कि इस अपप्रचार में मत फंसिए। हम एक है, हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत एक है। आप मस्जिद में जा रहे हैं, हमारा विरोध नहीं है, हम सब लोग मिलकर रहेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उसके अनुसार हमारा काम करेंगे। यही हम कह रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कह रहे। और इसलिए सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों का जनजागरण करने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी भी मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता चुका हूं, समय की कमी है। एक किताब इसके ऊपर निकली हुई है, आप YouTube पर, सोशल मीडिया पर, आज मैंने वो किताब भी लाया है। आज मैं कुछ पत्रकारों को भी किताब दूंगा। आप इन बातों पर लिखिए, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है उनको सच का पता करिए, और किसी भी प्रकार से किसी भी जाके में ना आते हुए हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे। भय, मुक्त, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। हम सभी गरीबों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गरीबी से मुक्ति देकर एक सुखी, समृद्ध और संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही हमारा विचार है, यही हमारा सिद्धांत है और यही हमारी नीति है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में, इस सच्चाई को सभी हमारे मुस्लिम भाई बहनों तक आप जरूर बताइए, और कहीं भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आप इतनी बड़ी संख्या में आप इस कार्यक्रम में शरीर हुए, वहां भी एड है, यहां भी पता नहीं चल रहा कितने लोग खड़े हैं। ये प्रेम मेरे ऊपर नहीं है, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है, आपका देश के ऊपर का प्रेम है, आपकी संस्कृति, इतिहास और विरासत पर आपका प्रेम है। ऐसी देशभक्त जनता को हाथ जोड़कर मैं आप सबका नमन करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के साथ हमारी यह रैली का समापन होगा। यहाँ उपस्थित माता बहनें, सभी बंधुओं, संगठन के पदाधिकारी, सभी बड़ी संख्या में देशभक्ति को प्रदर्शित करते हुए यहाँ